सो फाइनली दोस्तों आज हमने अरेंज कर लिया है और आज हम लोग आज से बोर्ड पर पढ़ेंगे। जो भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे ये सारे इस बोर्ड पर सॉल्व होगा। तो जो चीज़ें यहाँ पे अरेंज की गई है वो पूरा क्लियर तरह से अरेंज किया गया है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो कमेंट कर रहे थे कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो कैंग्रेचुलेशंस कि आपके लिए ये सारे सुविधा उपलब्ध कराई गई है और यहाँ से आराम से पढ़ सकते हो। हमने जो जहाँ पे क्वेश्चंस को छोड़ा था हम वहीं से शुरू करेंगे। आज फोर्थ लेक्चर है आपके लिए। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है कि एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले हमको तो ये क्लियर करना है कि हमको क्वेश्चंस में दिया क्या है। तो पहले हम यहाँ पे दिया हुआ है त्वरण। त्वरण को ए से सूचित करते हैं। ए बराबर हमको दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद हमको समय दिया हुआ, कितना समय दिया हुआ है, 10 सेकेंड का समय दिया हुआ। ठीक है। उसके बाद हमको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा। तो यहां पे हम इक्वेशन लगाते हैं कि हमको दिया हुआ है ए और टी और एस निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हमने लिखवाया था, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पे ए आती है कि हमारे पास टी पता है, ए पता है, लेकिन यू पता नहीं है। तो अगर आप दिमाग लगाओ तो यहां पर जब रेसिंग कार जो शुरुआती में जब चलना प्रारंभ किया था उस समय उसका वेग कितना था, 0 था, है ना। तो 0 था, इसलिए हम यहां पे इसको पुट करेंगे 0। एक बात बताते हैं, यहां पर कुछ एरिया जो है लाइट के वजह से इफेक्ट हो रही है। तो हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसको क्या करना है, याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, बैक कैमरा से शूट हो रही है वीडियोस। तो आराम से याद करके इसको क्या करना है, उधार लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो u इज इक्वल टू 0। टी का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। ठीक है। उसके बाद 1/2, ए का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू टी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 10 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 0 हो जाएंगे, ए कट जाएगा 2 से। तो 2 इंटू 10 का होल स्क्वायर कितना होता है, 100। इसको मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 200 मीटर। 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके, तो वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्यूशन को उतार लो। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, विराम से प्रारंभ करके एक ट्रेन 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 3 मिनट तक चलती है। इस समय में ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो सेम वही अगला क्वेश्चन जैसा है, लेकिन यहां पे कुछ डेटा जो है डिफरेंट दिया हुआ है। त्वरण कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और समय कितना दिया हुआ है, 3 मिनट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि हमारा जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, समय मिनट में है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, सेकंड में बदल देते हैं। तो 60 से गुना करते हैं सेकंड में बदलने के लिए, तो कितने हो जाएंगे, 300 सेकंड। ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, एस का मान निकालना है। सिर्फ वही बात, फिर वही उसमें थॉट लगाएंगे। प्रारंभिक वेग इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वेशन वही लगाएंगे, 1 एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ई का वैल्यू 0, टी का 300, सॉरी इसका मान कितने हो जाएंगे, 1800। सही है, नहीं 100, सॉरी 180 सेकेंड। तो 180 सेकेंड आ जाएंगे। तो यहां पे पुट करते हैं, यू टी का वैल्यू कितने हमारे पास, 180 इंटू 1/2 इंटू ए का वैल्यू 1.5 इंटू टी का मान कितना दिया हुआ है, 180 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 0 हो जाएगा और ये 1/2 इंटू 1.5 गुने 180 या गुने 180। इसको अलग अलग कर सकते हैं ताकि कैलकुलेट करने में आसानी हो। अभी हमारे पास क्या दिया हुआ, अगर सिंपली अगर तरीका से इसको हम कैलकुलेट करें तो ये है 1.5। तो अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें, भिन्न में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2, क्योंकि 1.5 डेढ़ होता है और 3/2 भी डेढ़ होता है। उसके बाद 180 या गुने 180। अब सिंपल होगा कि हम 2 से इसको काट सकते हैं। 2 से तो 90 बार में
और फिर 2 से तो ये 90 बार में। ठीक है, अब गुना करना आसानी हो जाएगा। 9 27 270 गुने 90, फिर गुना करेंगे तो 7 9 63 और 9 दूना क्या 18, 18 6 24, उसके बाद 1 0 1 0 2 0 मीटर। ओके, तो वीडियो को पॉज करो, इसको उतार लो, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो हमने करा ना, अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो चैनल पर जाओ, वहां पे एक जनरल मैथ का प्लेलिस्ट है, उसमें तुमको ये सारे कैलकुलेशन का जो प्रॉब्लम है वहां पर तुमको पढ़ाया जाता है, तो उसको जाकर के तुम पढ़ सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। कोई मोटर बोट है, झील में विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8 सेकंड तक तय करती है, तो इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी। सिंपल वही बात, यहां पे हम एक मोटर बोट बना देते हैं जो कि समझने में आसानी होगी। ये हमारा नदी है, ठीक है, यहां से चलना शुरू करता है, इसका जो त्वरण दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय कितना दिया हुआ हमारे पास 8 सेकंड का। दूरी निकालनी है, सिंपल वही फॉर्मूला, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू का वैल्यू प्रारंभ से शुरू करती है 0, यू वैल्यू कितना हो जाएंगे, यू इज इक्वल टू 0, तो 0 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे तो भाई साहब 0 हो गए। ओके, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64। अब इसको काटते हैं, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 32, 3 से गुना करोगे 3 दूना के 6, 3 तरीके 9, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सिंपल क्वेश्चंस है, बस पढ़ने हैं और इसको कैलकुलेट करना है, क्या क्या डेटा हमको दिया हुआ है और क्या हमको निकालनी है, अगर उसको निकालने में हमको क्या क्या चीजें जरूरी होगी। हालांकि हमारे पास 2 ही चीजें दे रही है, तीसरा हम लोग अपने माइंड से निकाल रहे हैं, तब जाके इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको पॉज कीजिए और उतारिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कोई बस जो है विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, एक समान त्वरण से चलती है, तो इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला कि प्राप्त की गई चाल कितना होगी और तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। ओके, तो चलिए हम लोग पहले डेटा लिख लेते हैं कि डेटा हमारे पास है क्या। तो हमारे पास समय दिया हुआ है 2 मिनट, 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड। ओके, उसके बाद हमारे पास त्वरण दिया हुआ है 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमको निकालना क्या है भी, ठीक है, निकालना क्या हमको एक और एस, और एक चीज और निकालना, उसने कहा था कि विरामावस्था से चलना शुरू किया है, तो यू का वैल्यू कितने हो जाएंगे 0। तब तो यहां पे तो समान सामने दिख रहा होगा कि एस का वैल्यू सिंपल से निकाल लेंगे। तो पहले एस निकालिए, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं, यू की 0, टी कितना है हमारे पास 120, और यहां पे 0.1 इंटू 120 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भाई साहब 0 हो गए हमारे, 1/2 इंटू 0.1 गुने 120 का होल स्क्वायर निकालो, तो पहले 12 का होल स्क्वायर निकाल लो 144, उसके बाद कितने 0 हो जाएंगे 2 0 लगा लो। देखो नहीं समझ में आ रहा है तो 120 को कैसे लिख दोगे, होल स्क्वायर का 120 गुने 120, 12 में 12 से गुना 144, 1 0 1 0 2 0, एक कैलकुलेट करना है। ये सारे मेथड जो है ना जनरल मैथ में पढ़ाया गया है, तो वहां जाकर के तुम देख लो, समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। यहां पे दिमाग लगाओ कि 0.1 के बाद एक डिजिट है, तो हमारे पास यहाँ पे कितने शून्य है 2 शून्य, तो 1 से तो 1 शून्य चला गया, तो हमारे पास कितने शून्य बचे 1, तो 1/2 इंटू कितने हो जाएंगे 140। ठीक है, अब इसको काट दो 2 से, तो 2 से काटोगे तो 2 7 14, 2 दूना के 4, 0 का 0, यानी कितना हमारे पास 720 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ये सही रहेगा। तो यहां पे सिंपल अगर हम भरें तो u का वैल्यू 0 और a का वैल्यू कितना है 0.1 और t का वैल्यू कितना है 120, गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 12,
यानी कि वेलोसिटी कितना है 12 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल है, वीडियो को पॉज करो, इसका सॉल्यूशन उतारो। आज के लेक्चर्स में इतना ही। जितने भी हमने सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस को उसको बार बार देखा करो कि समझ में आया क्या नहीं, हम कौन से थॉट का उपयोग कर रहे हैं और किस तरह से सॉल्यूशन किसका निकाला जा रहा है। ओके, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बोर हो जाओगे। हम लोग रेगुलर 3 4 या 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बड़े क्वेश्चन होंगे तो 3, उससे भी अगर छोटा होंगे तो 4, अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं तो 5 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस तरह से पिछला का जितना भी लेक्चर है उसको जाकर के देख लो, वो कॉपी पर हमने पढ़ाया है। बिकॉज ये अरेंज नहीं हुआ था लेकिन अब अरेंज हो गया है, अब सारी चीजें यहीं पे पढ़ोगे, सिंपल सी बातें समझ में आएगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।